हेलो बच्चों, आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 21 है और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 4.5 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। 1 और 2 में हमें एडजॉइंट निकालने हैं मैट्रिक्स के। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ होता है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। अगर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको माइनर और कोफैक्टर का एक लेक्चर मिलेगा, आप उस लेक्चर को जाके देख लो, ठीक है। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकल जाता है तो उसके बाद हमें ट्रांसपोज लेना होता है। किसका? उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का। जब आप ट्रांसपोज लोगे और जो मैट्रिक्स निकलेगा ट्रांसपोज लेने के बाद वही हमारा एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 2 स्टेप हो गए। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद हमें ट्रांसपोज लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, और ट्रांसपोज ही हमारा क्या हो जाता है? एडजॉइंट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ठीक है। एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो आप क्या करो, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे जब तो ये निकलेगा, ठीक है। कोफैक्टर हमने निकाल लिया तो ये एक मैट्रिक्स बना। कोफैक्टर आपको सारे नंबर्स के लिए निकालना होगा, 1 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, 3 का और 4 का भी, ठीक है। और फिर आप एक मैट्रिक्स बना लो। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज लेते कैसे हैं? तो रो को कॉलम में बदल देना। रो को जब आप कॉलम में बदलोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा हो जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। रो को कॉलम में बदलना या फिर कॉलम को रो में बदलना, ठीक है। मैंने यहाँ पे रो को कॉलम में बदला है। देखो, जैसे रो 1 में यहाँ पे 4 और -3 था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कॉलम 1 में 4 और -3 को लिखा है, तो रो को मैंने कॉलम में बदला है। अब देखो यहाँ पे रो 2 में -2 और 1 है, तो कॉलम 2 में इसको लिख दिया -2 और 1, तो यही हमारा हो गया एडजॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हो या कुछ भी हो, करना हमें सेम चीज़ ही है। सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकल जाए तब आपको उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। मैंने यहाँ पे कॉलम को रो में बदला है। जैसे देखो, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आप देखना, इस फर्स्ट कॉलम में क्या है? 3, -1 और -11 है, ठीक है। और इसमें ट्रांसपोज लेने के बाद ये कहाँ पे चला गया? रो 1 में चला गया, 3, 1 और -11। इसी तरह से सारे कॉलम्स को मैंने रो में बदल दिया है। और जब आप ये कर लोगे तो यही हमारा क्या होता है? एडजॉइंट होता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा एडजॉइंट निकालने का। अब चलो सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? Verify A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity matrix। ये I जो है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 और 4 क्वेश्चन में हमें ये चीज़ को वेरीफाई कराना है। ये कौन सा चीज़ है? मैंने आपको एडजॉइंट का प्रॉपर्टी बताया था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, याद करो, ठीक है। अब इसमें 3 और 4 क्वेश्चन में इसको वेरीफाई कराना है। सबसे पहले आप ये मान लो कि ये A है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लेट्स से कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब A मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ऑफ A। जैसे देखो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, वेरीफाई क्या कराना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कह क्या रहा है? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होगा। एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू
ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों यही तो हमें बता रहा है। तो अगर हम इन दोनों को अलग से प्रूव कर दें तो बात बन जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट को निकालेंगे। तो देखो एडजॉइंट को निकाला है मैंने, ये मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इस ए मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स जब आप बना दोगे तो यहाँ पे अब आपको ट्रांसपोज लेना होगा इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का। जब आप ट्रांसपोज ले लोगे और जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आ गया, ये आ गया। अब देखो वेरीफाई क्या करेंगे। वेरीफाई में सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप LHS को ले लो। LHS में क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो ए जो मैट्रिक्स था वो कौन सा था, देखो ए जो है वो क्या है, 2 3 -4 और -6 है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 2 3 -4 और -6, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया है, -6 -3 4 और 2, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिखा है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा कौन सा मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है A11, यहाँ होता है A12 और यहाँ होता है A21 और यहाँ होता है A22। A11 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो किसको किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का पहला रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का आप पहला कॉलम ले लो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और जोड़ो और जोड़ करके यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, इस जगह पे लिखोगे। देखो क्या आता है, 2 इंटू -6 करोगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। फिर प्लस करना होता है, 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों कट हो गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आया तो देखो मैंने कहाँ लिखा है, इसको A11 के जगह पे लिखना है, तो A11 के जगह पे 0 आ गया। सिमिलरली आपको सबके लिए यही काम करना है। देखो अब देखो यहाँ A12 है तो यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और लिखोगे कहाँ पे, A12 के जगह पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 लिखा। देखो 2 इंटू -3 -6 होगा, प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6 होगा, तो दोनों कट जाएगा फिर से, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से A21 के लिए करो। A21 मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। और फिर सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम को करोगे तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो नल मैट्रिक्स आया है। अब RHS को देखो, RHS में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ए मैट्रिक्स जो था उसका आप डिटर्मिनेंट निकालो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 इंटू अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स करो तो ये भी तो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे RHS और LHS जो है दोनों ही इक्वल आ रहा है, मतलब कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना है आपको, सेकंड वाला भी इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे देखो सेकंड वाला क्या था कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये था। तो यहाँ से आप LHS को लो। LHS में क्या है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A है। तो सिमिलरली आपको जिस तरह से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उस तरह से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे आंसर तो 0 ही आएगा। फिर RHS को लो। RHS में क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो LHS और RHS यहाँ पे भी इक्वल हो गया। इट मीन्स कि A एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज़ इक्वल टू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इन दोनों से देखो क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि देखो दोनों में RHS जो है वो सेम है। इट मीन्स कि सारे नंबर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है। 4 में भी हमें वही चीज़ को वेरीफाई कराना है। तो आप इसको भी मान लो कि A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है।
तो इसमें भी आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले बनाना है। सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर को निकालना होगा। उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट जब निकलता है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको फर्स्ट वाले पार्ट को लो और उसको प्रूव करो। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये है। तो इसके जगह पे आपको मैंने LHS और RHS ये दोनों को अलग अलग से लेकर के सॉल्व नहीं किया है, मैंने एक साथ ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है, तो जो A मैट्रिक्स था मैंने उसको ले लिया और जो एडजॉइंट निकालने के बाद मैट्रिक्स आया है उसको ले लिया। अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वाला मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। और इस साइड देखो, RHS साइड में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना होता है, तो ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया और उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट क्या आया है, डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 11। अब जब आप 11 को इस मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी तो LHS के बराबर ही आ जाएगा। ये वाला देखो, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के भी इक्वल होगा। 11 को जब आप इस 11 को इस मैट्रिक्स के अंदर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। और 11 एक स्केलर नंबर है और आपको पता है कि जब स्केलर नंबर को हम लोग किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सब से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो 11 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 बनेगा, 11 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे देखो 11 हो गया। इस तरह से ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। मतलब कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली हमारा एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। फिर हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट। 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन्वर्स निकालना है, और वो भी तब निकालना है जब वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं A इन्वर्स से। ठीक है, A के पावर में -1, ये हम इन्वर्स उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी तो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है ये डिनोमिनेटर में है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या वो डिफाइन रहेगा, नहीं रहेगा, वो अनडिफाइन हो जाता है। इसीलिए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो आप कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट को निकालना पड़ता है। और एडजॉइंट निकालने का क्या क्या स्टेप्स है, तो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ होता है, उसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एडजॉइंट की मदद चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, तो हमें एडजॉइंट को सबसे पहले निकालना होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसको भी आप मान लो कि A है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो और उसका एडजॉइंट निकालना हो तो एक तरीका होता है, क्या करो आप कि डायगोनल वाले नंबर्स के प्लेसेस को चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे डायगोनल पे नंबर कौन कौन है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 के प्लेसेस को आप चेंज कर दो, 2 के जगह पे 3 लिख दो और 3 के जगह पे आप 2 लिख दो। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल है, जैसे -2 और 4 जो है वो नॉन डायगोनल नंबर्स हैं, तो आप इनको क्या करो, इनके प्लेसेस को एज इट इज़ छोड़ दो।
जैसे है वैसे छोड़ दो, बस इनके जो साइन है उसको चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे आप प्लस कर दो, और यहाँ 4 है, सिर्फ +4 है तो यहाँ आप माइनस कर दो। तो यही हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। ठीक है, एडजॉइंट हो गया। अब एक बात ध्यान रखना कि इन्वर्स निकालते समय सबसे पहले हमें डिटर्मिनांट को निकालना होता है। मैंने गलती से यहाँ पे एडजॉइंट को निकाल दिया है, पर सबसे पहले आपको डिटर्मिनांट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनांट निकालना है तभी तो आपको पता चलेगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनांट यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स इसका आ सकता है। जब ये चीज़ प्रूव हो जाए कि इन्वर्स आता है इसका, तभी आप एडजॉइंट को निकालना, अदरवाइज आप एडजॉइंट को मत निकालना, क्योंकि इन्वर्स जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप एडजॉइंट को क्यों निकालोगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इन्वर्स का आप फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर बता दो। ए इन्वर्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है, बाकी के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको आप खुद सॉल्व करके देखना। वो सारे क्वेश्चंस में एडजॉइंट ही निकालना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे नहीं निकाला है। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करना, एंड दैट इज़ योर होमवर्क। वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी हमें एडजॉइंट ही निकालना है। ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट है, तो फिर से क्या करना है आपको, पहले तो डिटर्मिनांट निकाल लेना है। डिटर्मिनांट निकालोगे जब तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इन्वर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो तभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया है, उसी तरह से आपको यहाँ पे एडजॉइंट को निकालना है। पहले कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ही क्या होता है, हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना आया था, -1 आया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ माइनस था तो माइनस को मैं अंदर लेकर के चली गई, तो सारे नंबर्स में माइनस साइन इंक्लूड हो गया। देखो यहाँ प्लस था, +2 था तो यहाँ -2 हो गया। जहाँ -9 है वहाँ पे देखो -9 हो गया सिर्फ, जहाँ -6 है वहाँ 6 हो गया। ठीक है, तो माइनस को मैंने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में भी हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ही निकालना है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनांट निकालो। डिटर्मिनांट जब आप निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी डिटर्मिनांट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तभी आप एडजॉइंट निकालोगे। तो एडजॉइंट को निकाल लो आप, एडजॉइंट हमारा ये निकल गया। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 इंटू हो जाएगा एडजॉइंट जो आपने निकाला है वो, और फिर देखो -1 को मैंने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ए इन्वर्स हमारा यही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लेट ए is this matrix and B is this matrix, verify that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि अगर AB का अगर होल इन्वर्स है तो इसको हम लोग लिखते हैं B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम AB निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि इन दोनों मैट्रिक्सेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आता है। ठीक है, और फिर आप क्या करो, इस मैट्रिक्स का अब हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालेंगे, और इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं। तो देखो डिटर्मिनांट ऑफ ए बी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इट मीन्स कि डिटर्मिनांट ऑफ ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी जब आप निकालोगे तो इतना आएगा, फिर आप ए बी का इन्वर्स निकाल लो। ए बी का इन्वर्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो RHS को, RHS में हमें क्या निकालना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, बी का इन्वर्स निकालो। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालो। बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बी का जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप इसको इस तरह से लिख दो, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकाल करके लिखना है। यहाँ पे ये जो है मैंने लिखा है, ये एडजॉइंट निकाल करके लिखा है, ठीक है। तो आप इसका एडजॉइंट निकालना, उसके बाद इसको लिखना। अब देखो, अब फिर क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। अब आप देखो LHS और RHS को मैच करो। LHS को देखो ये इतना आ रहा है और RHS को भी देखो उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स कि AB का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find a inverse, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन सारे टर्म्स को निकाल लेते हैं। a स्क्वायर को निकालते हैं, 5a को, 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सबको पहले तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a इंटू ए, यानी कि यही मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे करके मैंने लिखा है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आता है। फिर 5 इंटू ए है, यानी कि 5 को इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक नया मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और 7 इंटू आई है, मतलब 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक नया मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है जिसमें सारे डायगोनल्स वाले नंबर 1 हो, ठीक है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो LHS क्या दे रहा था, LHS था a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये था। अब इसके जगह पे जो भी आपने वैल्यू को निकाला है उसको आप रखो और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करना है तो ऐड करो। यहाँ देखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है हमको, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आएगा। -5 और माइनस माइनस यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा। तो -5 प्लस 5 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है। उसके बाद 5 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नल मैट्रिक्स मिलेगा आपको। और देखो यही हमारा RHS भी है। RHS क्या प्रूव करना था, RHS था 0 के इक्वल हमें प्रूव करना था। देखो ये 0 के इक्वल भी आ गया है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्या निकालना है, अब इसी क्वेश्चन में हमें इन्वर्स निकालना था, ए इन्वर्स निकालना था। तो ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट ले लो, ठीक है। और एडजॉइंट लेने के बाद उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी करेंगे। फॉर द मैट्रिक्स a, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड नंबर्स a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस bi इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखो a स्क्वायर है तो वैसे ही आपको करना है a इंटू ए, मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक नया मैट्रिक्स बनाना है। देखो यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स आ गया है। अब a इंटू
कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है उसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से करना है। ये हमारा मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सारे नंबर से जा करके मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा फिर से नया एक मैट्रिक्स आ गया। फिर बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें आपको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर से हमारा एक नया मैट्रिक्स आ गया। अब देखो क्या करना है, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ को यहाँ पे लिखो, ए स्क्वायर निकाले हो तो इतना आया है, फिर ए इंटू कैपिटल ए निकाले हो तो इतना आया है, और बी इंटू आई निकाले हो तो इतना आया है। अब इन सब को ऐड करो, इन सब को जब आप ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, इन सब को ऐड करो और इन सब को ऐड करो, देखो कितना आता है। ये आ गया हमारा 11 प्लस 3a प्लस बी, इसको ऐड किए तो ये आ गया। फिर 8 प्लस 2a प्लस 0 करोगे तो यहाँ पे ये आया। फिर 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a आ गया, 3 प्लस a प्लस b, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। जब आप 4 प्लस a को 0 से इक्वेट कर, ये जो 0 है ये क्या बन गया, ये एक नल मैट्रिक्स है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4a जो है वो भी 0 के बराबर हो गया, और ये सारे नंबर्स जो है वो 0 के बराबर होंगे। तो 4 प्लस a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। अब आप a का वैल्यू इसमें रखो, 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a का वैल्यू आप जब इसमें रखोगे तब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 11 माइनस 12 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब 11 माइनस 12 है तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सॉरी b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -12 प्लस 11 है, ठीक है। तो 12 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -4, और b का वैल्यू कितना हो गया, 1। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स a, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें शो करना है a क्यूब माइनस a 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। हेंस फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स भी हमें बाद में फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सारे नंबर्स को निकाल लो, a क्यूब है तो वो निकाल लो, 6a स्क्वायर है वो निकाल लो, 5a है वो निकालो, और 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी निकालो। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे ये जान लो। पहले क्या करना है कि पहले आपको इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये वाला एक मैट्रिक्स आएगा, है कि नहीं। जब ये मैट्रिक्स आ जाए तब आप क्या करना, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स में आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उसमें फिर इसको मल्टीप्लाई करना। मैंने यहाँ पे करके बताया हुआ है, आप देखो, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये हमारा हो गया a क्यूब, ठीक है। और ये हमारा न्यू मैट्रिक्स आया। अब 6a स्क्वायर करना है, तो 6 इंटू a स्क्वायर कौन सा हो गया, आप जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये a स्क्वायर बना, ये था a और ये भी था a, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बना। तो a स्क्वायर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला मैट्रिक्स हो गया हमारा a स्क्वायर। तो 6 इंटू a स्क्वायर कह रहा है, तो 6 इंटू दिस मैट्रिक्स को यहाँ मैंने लिखा है। अब आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद 5a निकालो, 5 इंटू जो मैट्रिक्स a है उससे में मल्टीप्लाई कर दो, 5 को सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक नया मैट्रिक्स फिर से बनेगा। फिर 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 11 को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है। LHS क्या है, LHS है हमारा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0।
अब बस हमें यही चीज़ प्रूव करना है कि इतना का जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। तो ए क्यूब का वैल्यू आपने निकाल लिया, ये है 6a² का वैल्यू ये आया है, और 5a का वैल्यू ये है, और 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू ये है। अब जहाँ जहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ हमें प्लस करना है वहाँ प्लस करेंगे। तो देखो 8 माइनस करना है 24 को, प्लस 5 प्लस 11 कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है। फिर देखो आप 7 में से 12 को माइनस करो, फिर ऐड करो 5 को, फिर 0 को ऐड करो, और इसको यहाँ पे लिखो। फिर 1 को, 6 को, 5 को और 0 को जहाँ माइनस करना है वहाँ माइनस करो, जहाँ प्लस करना है वहाँ प्लस करो। देखो यहाँ गलत क्या हुआ है, 1 - 6 होगा, ठीक है, 1 - 6 होगा, यहाँ पे ये गलत है, 1 - 6 होगा, ठीक है। जहाँ भी मैंने गलत किया है आप वहाँ पे देख लेना, सुधार लेना, ठीक है। अब चलो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन सभी नंबर्स को आप ऐड करना है तो ऐड करोगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करोगे। जब ये सब कुछ कर लोगे तो यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जब नल मैट्रिक्स मिला तो ये कितना के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो LHS और RHS यहाँ पे दोनों ही इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो यही बस प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होगा, यही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गया है, ठीक है। अब A इन्वर्स निकालना है इसका, तो आपको A इन्वर्स निकालने के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनांट निकालना होगा। अगर डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तभी आप एडजॉइंट को निकालना, अदरवाइज मत निकालना, ठीक है। अगर डिटर्मिनांट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या करो, आप उसका, उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है। उस मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो, ठीक है। जब आप एडजॉइंट निकाल लोगे तो फिर क्या करना, A इन्वर्स के लिए एडजॉइंट को आप डिवाइड कर देना डिटर्मिनांट से, तो आपका क्या निकल जाएगा, A इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लेट E बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। A जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ऑर्डर क्या है इसका, 3×3 का है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, देन डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनांट क्या होता है। ये प्रॉपर्टी जब मैं बताई थी आपको, तभी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनांट, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ A होता है डिटर्मिनांट ऑफ A टू द पावर n- के इक्वल, ठीक है। ये होता है इसका डिटर्मिनांट। एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनांट क्या होता है, डिटर्मिनांट ऑफ A टू द पावर n-1। n क्या है, n है ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, 3×3 है, यानी कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ A टू द पावर 3-1 विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ A टू द पावर 2, ठीक है। ये हो गया। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ये B नंबर ऑप्शन, B जो है वो इसका आंसर है। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, इफ़ A इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल कहने का भी मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बता रहा है, 2 है। देन डिटर्मिनांट ऑफ A इन्वर्स का डिटर्मिनांट क्या होगा, जैसे देखो डिटर्मिनांट ऑफ A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनांट ऑफ A टू द पावर इन्वर्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 डिटर्मिनांट ऑफ A। किसी की भी पावर में -1 होता है तो हम उसको नीचे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनांट ऑफ A इन्वर्स का डिटर्मिनांट, ठीक है। A इन्वर्स का ये डिटर्मिनांट निकल गया।
देखो आंसर मैच करो, कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जिसे मैंने नहीं बनाया है, आप उसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें बता देना, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।